नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में चैप्टर 9 घमंडी मछली। बच्चों, घमंडी मतलब अभिमानी, मगरूर। यहाँ पर अभिमानी, मगरूर मछली के बारे में बात की गई है। बच्चों, यह एक कविता कथा है। आप सोचोगे कि कविता और कथा? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जो कविता दी गई है उनमें घमंडी मछली की कथा बताई गई है। आइए देखते हैं क्या है इस कविता में। हम कविता का गायन भी करेंगे और साथ साथ में समझ भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मूर्ख घमंडी मछली रानी की तुम कथा सुनो। शिक्षा मिले अगर इससे कुछ तो मन ही मन उसे गुनो। बच्चों, मूर्ख घमंडी मछली रानी की यह कथा जो बताई गई है वह आप सुनो। शिक्षा अगर इनमें से आप अगर कुछ ग्रहण कर पाओ कुछ बातें तो मन ही मन उसे गुनो। बच्चों, यहाँ पर सुंदर चित्र दिया गया है और घमंडी मछली के बारे में बात की गई है। पर्वत की घाटी में नदियाँ बहती थी कल कल छल छल। तेरा करती मछली उसमें नाचा करती उछल उछल। पर्वत की घाटी में से नदियाँ बहती रहती थी। कैसे बहती थी? कल कल छल छल। और मछली क्या करती थी? उसमें तैरा करती थी और उछल उछल के नाचा करती थी। देखो है ना, ये मछली तैरा करती थी और उछल उछल कर नाचा करती थी। बगुला उस पर आँख गड़ाए घात लगाए रहता था और केकड़ा बांध टकटकी दृष्टि जमाए रहता था। अब उस नदी में एक बगुला भी रहता था और एक केकड़ा भी था। बगुला और केकड़ा क्या करते थे? मछली को खाने की ताक में रहते थे। घात लगाना। बच्चों, यह एक मुहावरा है। अर्थ है आक्रमण के लिए छिपकर बैठना। तो केकड़ा और बगुला क्या करते थे? मछली के ऊपर आक्रमण के लिए छिपकर बैठकर उस पर नज़र रखते हुए ताक लगाए बैठते थे। मेढक टर टर चिल्लाता कहता ओ मछली रानी, पानी के अंदर ही रहना बाहर मत आना रानी। अब मेढक को पता था कि ये बगुला मछली पर ताक लगाए बैठा है, इसीलिए मेढक क्या कहता था? टर टर चिल्लाता रहता था और मछली से कहता था कि मछली रानी, तुम पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। दुश्मन घात लगाए बैठे प्राण नहीं बच पाएंगे, पानी से यदि बाहर आई पलक झपकते खाएंगे। मेढक ने क्या कहा कि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, तुम्हारे प्राण नहीं बच पाएंगे। मेढक ने मछली को समझाया कि तुम पानी के बाहर मत आना, वरना ये बगुला जो है वो घात लगाए बैठा है। अगर पानी के बाहर आई तो ये आपको खा जाएंगे। मछली थी नादान घमंडी, सोचा हमसे जलता है, इसका टर टर टर्राना हमको कितना खलता है। मछली कैसी थी? नादान थी और घमंडी थी, अभिमानी थी। मछली ने क्या सोचा? ये मेढक तो हमसे
जलता है इसीलिए ऐसा बोलता है। इसका तो टर टर टर्राना हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बाहर मीठी हवा बह रही, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनाती है, तन से को करूं तितलियों से यारी। मछली ने क्या सोचा कि बाहर मीठी हवा बह रही है, अच्छी अच्छी मीठी हवा बह रही है और फूलों की प्यारी प्यारी खुशबू आती है और धूप गुनगुनाती है, तो मैं उधर जाके मेरा तन सेकूं, थोड़ी सी धूप लूं और तितलियों से दोस्ती करती हूँ। चलो मैं बाहर निकल कर हवा खाती हूँ मीठी मीठी और फूलों की खुशबू लेती हूँ और धूप में अपना तन सेक कर मैं तितलियों से भी दोस्ती करूँगी, ऐसा सोचा मछली ने। गहरी डुबकी मारी मछली, झट जल से तट पर आई, देखा घात लगाए बगुला, बिल्कुल संभल नहीं पाई। अब क्या हुआ, गहरी डुबकी मारी मछली ने और फिर जल से तट पर बाहर आई और बगुले ने क्या किया, देखा घात लगाए बगुला, बिल्कुल संभल नहीं पाई। उसने बगुले को घात लगाए देखा और वो संभल नहीं पाई। जैसे ही मछली कूदी तो बगुला तो घात लगाए बैठा था, मछली संभल नहीं पाई। बगुला लपका टूट पड़ा, फिर जीवित ही मछली निगली, मूक खड़े में ढकने देखा, कितनी नादां थी मछली। अरे ये क्या हो गया, बगुला तो घात लगाए बैठा था ना। जैसे ही मछली ने बाहर थोड़ी सी बाहर आई पानी से कि तुरंत ही बगुले ने क्या किया, तुरंत ही अपनी चोंच में मछली को ले लिया और जीवित ही मछली निगल ली, मतलब कि खा गया मछली को। अब मुख खड़े में ढकने देखा, कितनी नादां थी मछली। मुख मतलब चुपचाप खड़े में ढकने देखा कि मछली कितनी नादां है। मैंने समझाया फिर भी नहीं मानी। लास्ट में है, सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। अंत में बताया गया है कि जो मेढक की तरह जो सच्चे मित्र होते हैं, जो हमें सही सलाह देते हैं, उनकी सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, मतलब कि कभी अनदेखी मत करना उसकी सलाह को, क्योंकि जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं ना, वो हमारा भला सोचते हैं, इसीलिए हमारा अच्छा सोचते हैं, इसीलिए हमें सही रास्ता ही दिखाते हैं। शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। क्या बताया गया है कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है, इसका भेद हमें समझना चाहिए और कभी भी मछली की तरह मरना नहीं चाहिए। बच्चों, इस कविता की रचना मधु भारतीय ने की है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता कथा? बच्चों, आपने देखा ना कि घमंडी मछली अपने अभिमान के कारण मेढक की बात नहीं समझ पाई और उन्होंने क्या किया, मेढक की सलाह को अनदेखा किया, तो बाद में उनको पछताना पड़ा, है ना। संसार में सच्चे मित्रों की पहचान बहुत कठिन है। बच्चों, जो मुसीबत में भी हमारा साथ दे, मुश्किलों के आने से पहले ही हमें सचेत कर दे, वही सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र की सलाह को अपने घमंड के कारण अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख मछली की तरह पछताना पड़ेगा। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह कविता कथा अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में
लेखन कार्य करना होगा। जी हाँ बच्चों, यह कविता कथा आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है, सुंदर अक्षरों में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता कथा का किताबी अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।